जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। सेल को टर्म दिया गया है, बायोलॉजी में हम लोग उसको सेल बोलते हैं और हिंदी में हम उसको कोशिका बोलते हैं। देखो, जब सेल किससे बना होता है? सेल एक हमारे बॉडी में बना होता है। जब सेल का निर्माण होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो सेल सब एक साथ मिलके क्या होगा, जब सारे सेल एक साथ मिलेंगे तो उसका बनेगा टिश्यू। अब जब सारे टिश्यू एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन्स। अब सारे ऑर्गन आपका एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बॉडी बन जाएगा, एक आपका बॉडी फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए, जब सेल मिला, सेल से क्या बना? हमारा टिश्यू। टिश्यू मिला, टिश्यू से क्या बना? हमारा ऑर्गन। अब ऑर्गन मिला तो ऑर्गन मिलके क्या बना? हमारी पूरी बॉडी में एक बॉडी, हमारा एक बॉडी बन गया। ठीक है। अब देखिए, अब सेल के बारे में बात है। अब इसमें हम बात करेंगे सेल किसने ढूंढा। अब सेल की थ्योरी किसने बताई। अब कौन कौन से सेल ढूंढे थे, अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो सेल होता है ना आपका, उसको सेल को नाम बोलते हैं साइटो। क्या नेम दिया है? साइटो। अब उसका जो असली नाम है उसका हम लोग तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइको का ये देखो, साइटो जो है ना, साइटो मतलब मूर्ख होता है। साइको नहीं, साइटो मतलब मूर्ख हो। साइटो का मतलब जो होगा, ये उसका नेम है। अब कोई कोई बच्चा क्या बोलता है पता है? साइको। साइको का मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है, तो साइको नहीं बोलना है आपको यहाँ पे। देखिए, अब जो इसका रियल नेम था, इसका जो रियल नाम था, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। अब इसका बात करेंगे। अब ये डिस्कवर किसने किया था? जब सेल का डिस्कवरी, सेल का निर्माण किसने किया, वो फाउंड करने वाला कौन व्यक्ति था? उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है। वो कौन साइंटिस्ट था उसका? वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने किसका सेल के बारे में जब बताया कि सर ये कोशिका जो होती है, उसने बताया ये कोशिका है। अब उन्होंने कब ढूंढा? 60-65 में इस सेल का निर्माण किया। 60-65 में ये सेल को बताया, लेकिन ये सेल नहीं बताया कि कौन सा सेल है। उन्होंने सिर्फ बताया ये सेल है। अब सेल वो डेड सेल था। कौन से सेल के बारे में निर्माण किया? वो डेड सेल के बारे में निर्माण किया। वो डेड सेल के बारे में बता दिया। अब जब डेड सेल बताया, अब एक दूसरा साइंटिस्ट आता है। अब वो दूसरा सेल के ऊपर बात करता है कि ये सेल जिंदा सेल है। अब जब एक साइंटिस्ट और आया, उसने डिस्कवर किया। उस डिस्कवर पे क्या बताया? दूसरे सेल के ऊपर बताया। अब दूसरा सेल जो था, देखो, डिस्कवर सेल मृत्यु सेल था, मतलब मृत्यु था। वो सेल कौन सी? मृत्यु सेल थी। वो कौन सा सेल था? मृत्यु। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने कब ढूंढा था? 60-65 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंटिस्ट का क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं नीट, और जब आप नीट करने बैठो, नीट दे हुए, तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछेंगे। कोशिका थी जो डेड सेल था, ये डेड सेल का जब निर्माण किया था, तो ये कौन सा? द डिस्कवर सेल। अब सेल तो डिस्कवर किया था, लेकिन डेड सेल था। अब डेड सेल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब वो साइंटिस्ट क्या क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने कब किया था? 60-65 में। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट क्या बताते हैं? अब दूसरे साइंटिस्ट बताया लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड। जब लिविंग सेल, उन्होंने जिंदा सेल के ऊपर डिस्कवर किया कि ये लिविंग सेल है। अब लिविंग सेल के ऊपर किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन। अब फिर उन्होंने इस सेल के बारे में बताया कि ये जो सेल है, ये जिंदा सेल है। इन्होंने कब? 60-75 में डिस्कवर किया, 60-74 में डिस्कवर किया। जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कब डिस्कवर किया? 60-74 में डिस्कवर किया। अब इन्होंने ये बताया इस सेल के बारे में कि ये सेल जिंदा है। अब जो दूसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या बताया था कि ये कोशिका जो डेड सेल है, ये डेड सेल है। उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने बताया डेड सेल है। अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम एंटन सोन करके था, दो साइंटिस्ट थे, एंटन सोन और लुइस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, और तीसरे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं पता है? अब इन्होंने बताया सेल की थ्योरी बारे में। इन्होंने सेल को जो थ्योरी थी, उन्होंने प्रपोज किया था। ये मतलब प्रपोज किया था इन 1833 में। देखिए, अब हम बात करेंगे। ये माइक हमारी ख़राब हो गई है, एकदम अच्छे से चल ही नहीं रही है इसको। तो देखो, अब इसमें है, हम लोगों ने सेल के बारे में बताया। अब इसमें सबसे छोटी, जो हम पूरे ओवरऑल्ड में बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका या सेल बोले, जब सबसे छोटी सेल कौन सी होती है पता है? सबसे सेल छोटी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है, सबसे छोटी होती है। वो कौन सा? यूनिसेल्युलर होता है। वो क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है, और वो सबसे छोटी सेल होती है। ओवर द वर्ल्ड हम बात करेंगे, जब पूरी दुनिया की बात करेंगे, तो सबसे छोटी सेल कौन सी होगी? प्लाज्मा होगी। अब देखिए, प्लाज्मा होगी। अब सबसे छोटी की बात की, सबसे छोटी को होगी प्लाज्मा। अब वो यूनिसेल्युलर होगा। अब दूसरे पर आते हैं, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी होती है ना, ये देखो, ओवर द वर्ल्ड स्मॉल सेल इन दैट इज माइक्रोप्लाज्मा। ये यूनिसेल्युलर होता है।
यूनिसेलुलर होता है। अब जो सबसे बड़ी थी, तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए जो आपको याद रखना है, देखो अब पूछता है द रियल नेम ऑफ, जब रियल नेम पूछेगा किसका, सेल के बारे में, तो आप ये लिखोगे साइटोलॉजी, ये आप अंडरलाइन कर लेना। ये पूछता है, इसका इतना डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर इस चीज़ को याद रखना कि क्या होगा इसके अंदर। और जब डिस्कवर किसने किया था, पहला ये पूछेगा डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट का नाम बता देना। अब लिविंग सेल के बारे में कौन से साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये दो व्यक्ति थे महान, अब इन्होंने ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने बताया ये लिविंग सेल है। अब सेल की थ्योरी के बारे में कौन बताया, ये देखो सेल की थ्योरी, ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया, सेल की थ्योरी। लेकिन तो ऐसा कॉपी करके हमारे हिंदुस्तान से ही सब उठा के लेके गए, वहाँ जाके पेटेंट करा दिए अपने नाम से, तो चलता है। अभी क्या बोले, ये सब साइंटिस्ट है ना। अगर अपना ये जो हिंदुस्तान में ये जो था ना, पटना में लाइब्रेरी, और कौन सी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर वो जली नहीं होती ना, अगर वो जली नहीं होती ना, आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ होता। ये खिलजी विलजी आए साले, क्या मालूम क्या कर दिए वहाँ पे, क्या जला दिया इस अभी इन लोग को क्या बोले। अब यहाँ पे आते टॉपिक पे, देखिए ओवर द वर्ल्ड, सबसे ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में बात करें, सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसको माइक्रोप्लाज्मा बोला जाता है। कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। ये कौन एक ऐसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है सबसे छोटी सेल क्या है ओवर द वर्ल्ड, अगर पूछता है सबसे छोटी सेल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। अब पूछता है ये कौन सा होता है, यूनिसेलुलर होता है या सेलुलर होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये यूनिसेलुलर पाया जाता है या यूनिसेलुलर होता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछते हैं। अब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, पता है, लार्जेस्ट सेल पूछा तो आप क्या बोलोगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, पता है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये 7वां नंबर आपका। अगर पूछता है लार्जेस्ट सेल क्या है ये दुनिया में, लार्जेस्ट सेल, तो क्या बोलोगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच का एग, उतना विशाल होता है, उतना मतलब इतना विषैला होता है वो, कम से कम देखोगे तो इतना बड़ा रहेगा, ऑमलेट बनाएंगे तो बाप रे भंडारा हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे देखिए ये किसकी है, सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में। लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ने पहला बता दिया, उसका नेम होगा साइटो। अब साइटो होगा, उसका रियल नेम क्या होगा, साइटोलॉजी। अब उसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कौन से, डेड सेल के बारे में, कब, 65 में डिस्कवर किया। अब दो साइंटिस्ट ने, अब ये देखो, अब इन्होंने लिविंग सेल के बारे में दो साइंटिस्ट ने बताया, अब सेल थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट ने बताया। अब ओवर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। अब सबसे छोटी सेल होती है, अब वो कौन सी सेल होती है, यूनिसेलुलर होता है। कौन सी, यूनिसेलुलर होता है। अब पूछता है सबसे बड़ी सेल कौन सी, सबसे बड़ी, एकदम विशाल, एकदम विशाला, कौन सी है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रिच का एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, ये हम लोग सेल ही एक लाइफ है। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं, बहुत बोर्ड हमारा छोटा, ये देख रहे हो बोर्ड इतना छोटा है ना, कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखो, अब बात करेंगे सेल। अब सेल किससे बना वो भी याद रखना है, ये पॉइंट पूछता है। अब देखो सेल बना, ठीक है। अब सेल बन के क्या हुआ, जब सेल बन गए, जब सारे सेल एक साथ में मिले, तो क्या बन गया, हमारा टिश्यू फॉर्म हो गया। क्या बन गया, टिश्यू। अब सारे टिश्यू एक साथ में मिल गए, सारे टिश्यू कैसा, एक साथ में मिले, सारे टिश्यू एक साथ में मिले, तो क्या बन गया हमारा, ऑर्गेन। क्या बन गया, ऑर्गेन्स बन गए। अब सारे ऑर्गेन्स एक साथ में मिले तो क्या बन जाएगा, हमारी बॉडी। क्या बन जाएगा, बॉडी। अब देखिए इस बात को हमेशा याद रखना, ये बॉक्स में किया हो तो ये भूलिएगा नहीं। जब सारे सेल एक साथ में मिलेंगे तब बनेगा टिश्यू, अब सारे टिश्यू एक साथ में बनेंगे तो मिलेगा ऑर्गेन। अब सारे ऑर्गेन आपका एक साथ में मिलेगा, जैसा आँख, कान, नाक, मुंह, ये नहीं अंतर की, फेफड़ा, गुर्दा उर्दा सब एक साथ में मिल जाएंगे तो आपका सारा ये एक साथ मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बॉडी। और ये ऑर्गेन, टिश्यू मतलब जो होते हैं ना छोटे छोटे, अगर समझिए आपको यहाँ कट लग गया, आपको समझिए आपका हाथ में यहाँ से एक कट लग गया, तो वो रिकवर तो हो जाएगा, मतलब वो
हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग जब खून का क्लॉटिंग होता रहता है तो जो खूनवा बहता रहता है, अब थोड़ी टाइम बाद देखेंगे ना, वो धीरे धीरे सूखने लगता है। अब किससे? अब उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, खून की एक परत जो होती है ना, उसके अंदर क्लॉटिंग ऐसा रोक देता है, खून जो बहता है आपका रोक देगा। अब जब वो रोकेगा धीरे धीरे आप देखोगे ना, एकदम हल्का सा फ्लूइड जैसा, पानी जैसा निकलता है, पस उसको जो बोलते हैं, पस जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। हमको भी यहाँ पे लगा था एक बार कांच से, हम दुकान में थे, पापा के साथ काम वाम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया जाओ कांच वोच देख लो। कांच देखने गए, तब से कि उंगली में एकदम अच्छे से लग गया। तो वही हमारा तो एक टीम में कम से कम कितना गया था, गया था 4-5 दिन गया था ठीक होने में, 1 हफ्ता पकड़ के। तो कैसा हो, जो ब्लड निकलेगा यहाँ से, देखो यहाँ से लगा था, जो ब्लड निकल नहीं रहा था, तो यहाँ पे आप कुछ उसको मेडिसिन लगाओगे या कुछ दवाइयाँ लगाओ, जैसा घरेलू इलाज कर दो, हल्दी लगा दो, हल्दी लगा के या घी लगा दो, देसी घी लगा के एकदम सूखने दो, तो क्लोटिंग होगी जो खून की वो रुक जाएगी। अगर हाँ, इस बात को याद रखना, अगर आपके बॉडी में कभी भी चीज़ लग जाती है, कांच लगती है या लकड़ी उकड़ी लगती है, जंग खाई हुई चीज़ आपको कभी लगती है ना, तो टीटी का इंजेक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट करेगा, तो आने वाले समय में आपको बीमारी भी फैला सकती है। तो वहाँ पे देखो ब्लड क्लोटिंग होगा, तो ब्लड क्लोटिंग पहले आपका रुकेगा, ऐसा सडनली तो रुक नहीं जाएगा ना फटाक से कि ऐसा चलो खून बह रहा है और तुम जाके कुछ लगा दिए अरे खून रुक गया, नहीं, जल्दी नहीं रुकेगा, धीरे धीरे वो सूख के रुकेगा। अब दूसरे पे जब वो आपका क्लोटिंग रुका, फिर उसके बाद वो सूखेगा, सूखने के बाद धीरे धीरे वो रिकवरी फॉर्म में आएगा, 3 से 4 दिन में धीरे धीरे वहाँ से हो जाएगा। जब सूखेगा तो वहाँ एक पोपरी जैसा बांध लेता है, एकदम ऐसा परत सा पोपरी जैसा, उसको क्या बोलते हैं यार, हिंदी में पता नहीं, हमको यूपी पता है, उसको ऐसा ऐसा बांध लेता है, लाल कलर का दिखेगा। 2-4 दिन बाद आउट जाएगा तो वो सूख कैसा निकल जाता है, तो वहाँ पे देखेगा ना, एक ऐसा निशान छोड़ देगा, एक ऐसा निशान छोड़ देता है, वो ब्लड क्लोटिंग धीरे धीरे सब बंद कर देता है, तो सेल रिकवर हो जाएंगे। लेकिन कोई कोई जब सेल का, देखिए अगर बॉडी में कोई सेल है और रैपिडली ग्रो हो रहा है, मतलब एकदम फास्ट एकदम हो रहा है, एकदम तेज़ से हो रहा है, तो वो सेल ग्रोथ तो हो रहा है बॉडी में एकदम फास्ट, वो तो क्या हो जाएगा पता है, वो आपको कैंसर कॉज कर देगा। अगर कोई भी सेल ज़्यादा तेज़ से ग्रो होगा, एकदम ज़्यादा तेज़ से ग्रो, तो वो कैंसर कॉज करता है। इस बात को याद रखना, कोई भी सेल ज़्यादा तेज़ से ग्रो करेगा तो वो आपको कैंसर कॉज कर देगा, ठीक है। कैंसर कॉज वो सेल कैंसर कॉज करता है, तो इस बात को याद रखना। कभी भी एग्जाम में ना ऐसा फॉर्म दिया रहेगा, तो कभी कभी ना ये वाला देखो, कभी कभी है ना बीच बीच में ऐसा अंडरलाइन कर देगा, या बीच में 2 अंडरलाइन करेगा। क्यों? अभी यहाँ पे 2 खाना क्यों बनाएगा पता है, यहाँ पे आपको सेल देगा, यहाँ पे छोड़ देगा, फिर यहाँ पे छोड़ेगा, फिर लास्ट में बॉडी दे देगा। क्यों? वहाँ जब 2 खाना बनाए तो आपको वहाँ पे 1 फिल करना पड़ेगा, 2 फिल करना पड़ेगा। सेल के बाद क्या बनेगा, सेल के बाद क्या बनेगा आपका टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा कभी कभी पूछ लेता है, तो इस बात को ना, साइंटिस्ट का नाम देखो, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, इन्होंने डिस्कवर कब किया, ये सिर्फ साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। अब सबसे छोटी सेल पूछ लिया तो माइक्रोप्लाज्मा, ये बता देना। अब देखो यहाँ तक समझ गए, इसका एक